नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। आपका पहला प्रश्न अपने बिजनेस को लेके है कि आपका बिजनेस कैसा रहने वाला है। एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, आपकी जो ये करियर और धन की रेखा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इस प्रकार से टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। और देवगुरु आचार्य बृहस्पति यहाँ पे क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहे हैं। क्रूर ग्रह शनि यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊर्जा प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में अगर आप देखेंगे, चंद्रमा भी आपका एक संतुलित अवस्था में नहीं है और निम्न मंगल भी यहाँ पे जो है दोष में दिखाई दे रहा है, दूषित अवस्था में है। अब इस रेखा के बारे में कहा गया है, सौ ऊर्ध्व रेखा विशेषेण राज्य लाभकारी भवेत, खंडिता दुष्ट फलदा, छीणा छीण फल परदा। अब यहाँ पे ये क्षीण अवस्था में है, तो क्षीण फल दे रही है वर्तमान में। जो आपका करियर का मामला है, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे अन्य कोई कार्य हो, उसमें जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी, जो अस्थायित्व आना चाहिए था, वो काफी दूरी बनाई हुई आपसे है। जो धन का मामला है, उसमें जो स्मूथपन होना चाहिए था, जो इसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए था, जो अस्थायित्व होना चाहिए था, आपसे दूर दिखाई दे रहा है। वहीं आप अगर इस चीज को देखें, अपने गुरु को, जो धन का ग्रह है, इष्ट कृपा का ग्रह है, यहाँ पे ये साधारण अवस्था में बैठ गए हैं। और इस अवस्था में ये वर्तमान समय में आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, एक सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये थोड़ा सा धन की दिक्कतों को बढ़ाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। घर के जो बुजुर्ग हैं, उनके साथ थोड़ा संबंध खराब हो सकते हैं, इसका ध्यान रखने को कह रहे हैं। या उनकी वजह से आपको परेशानियां आ सकती हैं, इसको और इंगित कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे वास्तविक तरीके से देखें, तो वर्तमान में ये थोड़ा सा जो है ना, तरक्की को रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन सी तरक्की? एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली जो तरक्की है, उसको रोक रहे हैं ये। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा जो है, आ, ये डायबिटीज का आपको ध्यान रखना हो। लीवर की दिक्कतें न दे, मोटापा न बढ़ाए और शिथिल न बना दे आपको, इसका आपको ध्यान रखना है। और देखिएगा, अगर गुरु ज्यादा खराब हो जाता है, व्यक्ति के जीवन से खुशहाली निकाल लेता है, उसके तरक्की के रास्ते बंद कर लेता है, धन की दिक्कतों को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है। तो इसके लिए मैं आपको एक मुद्रा चिकित्सा दे रहा हूं। इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, ये निश्चित है। अब ये यहाँ पे देख रहा है, इसको बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। इसका मतलब क्या है कि कहीं न कहीं जो है बेवजह की चिंताओं को ये देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कोई न कोई ऐसी वजहें बना रहा है जो आपको तनाव दे, आपको डिप्रेशन में रखे, एंजाइटी की ओर आपको ले जाए, सुबह उठने में थोड़ा-सा आलस्य दे आपको। भले ही ये गंभीर किस्म का व्यक्तित्व दे रहा है, भले ही ऐसी स्थिति दे रहा है, एक बार अगर उठ जाएँ, चद्दर छोड़ दें, तो अब दोबारा आलस्य नहीं आएगा, लेकिन तनाव तो दे रहा है ना। साथ में ये रेखा भी टूट-टूट कर आगे बढ़ रही है। ये इस तरफ यहाँ देख रहा है, ये बढ़ रहा है। इसका मतलब है क्या? कि निश्चित तौर पे आंशिक पितृदोष आपके जीवन में आ गया है और आपके सारे रास्ते, सब कुछ होते हुए भी पाइपलाइन में सब कुछ है, लेकिन वो चीज उभर कर नहीं आ रही है, निखर के नहीं आ रही है। आपको पता है, जब होगा तो बहुत बड़ा होगा। जब काम चलने बैठेगा, एक बार खुल जाएगा, तो कोई सीमा नहीं रहेगी, जबरदस्त चलेगा जिस प्रकार से आपने चीजों को सेट कर रखा है। लेकिन आंशिक पितृदोष है। अब इसके निमित्त आपको चाहिए, आपका जो कुल पुरोहित है, उसको विधिवत तरीके से पूछ करके, और देखिएगा सबसे अच्छा स्थान अगर कोई है, तो नारायण जी की जो वक्ष स्थल है ना,
नारायण शिला हरिद्वार में, वहां पे आप 5 ब्राह्मणों को बुला करके अपने ज्ञात अज्ञात पितरों के निमित्त, ठीक है ना, नारायण बलि जरूर करें। पितृदोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे ये इस तरह से हो रहा है, तो निश्चित तौर पे क्या बता रहा है, थोड़ा चश्मा वगैरह चढ़ा सकता है, नेत्र रोग, शारीरिक ताकत में थोड़ी कमी कर सकता है, इसका ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा इसका प्रभाव पड़ गया तो शरीर में कंपन इत्यादि की समस्या आ जाती है, शरीर के जोड़ों में दर्द वगैरह की शिकायत बढ़ सकती है, ये बता रहा है। ब्लड प्रेशर की समस्या ना आए, इसका आपको ध्यान रखना है। साथ में ये है, तो पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, जिसको साटिका की प्रॉब्लम कहते हैं, तो इस प्रकार की चीजों को ये दे सकता है। तो योगा प्राणायाम जरूर करें। वैसे आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, शार्प माइंड के व्यक्ति हैं, गूढ़ ज्ञान आपके अंदर निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा जल्दबाजी से बचें। उतावलेपन में आकर बड़ा निर्णय न ले, और भावनाओं के वशीभूत होकर भी बड़ा निर्णय न ले, ये आपके लिए थोड़ा सा जो है खराब रहे। कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा भी दे रहा है। जो निर्णय लेने की ताकत है उसको ये छीन करता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार तो समझ में नहीं आता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। तो इस चीज से छुटकारा पाने के लिए थोड़ा योगिक क्रियाएं आपको जरूर करना है, और मुद्रा थेरेपी का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। यहाँ पे देखेंगे तो चंद्रमा भी कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है, और शनि, ये दोनों ग्रह ऐसे हैं जो आपके करियर से रिलेटेड है, ठीक। तो ये थोड़ा कभी कभार जो है धन की दिक्कत, तन मन धन तीनों का कारक है, तन भी थोड़ा खराब रह सकता है, मन भी थोड़ा खराब रह सकता है, और धन के रिजल्ट भी थोड़ा खराब आ सकते हैं। तो इन सब चीजों को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है इस पे। ये जब तक ठीक नहीं होता है ना, आपके करियर में, आपके धन में स्मूथपन, वो स्टेबिलिटी, वो स्थायित्व थोड़ा आपसे दूर जा सकता है। आप पाठ पूजा तो करते रहेंगे, जो इष्ट कृपा नहीं मिल पाते हैं ना, उसका कारण ये हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा बनाए रखें। दूसरा सवाल ले लेते हैं, आप अपने मेंटल पीस के बारे में जानना चाहते हैं। देखिएगा, ये और ये जब तक असंतुलित रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से व्यक्ति को ये परेशान कर सकता है। थोड़ा एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तनाव है, और असंतोष है, इसको रखता है ये। और इनका प्रभाव बढ़ेगा तो इन चीजों में जो है और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। तो इसके लिए मैं एक योगिक क्रिया आपको दे रहा हूं, उसको जरूर करें, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। एक चीज जरूर बताना चाहता हूं, जैसे आपकी जीवन की रेखा है, अब जीवन की रेखा आपकी थोड़ा सा जो है इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव ज्यादा है। वैसे जन्म स्थान से दूर ज्यादा उन्नति है आपकी, जन्म स्थान में रहकर बहुत ज्यादा उन्नति नहीं दिखाई दे रही है, एक साधारण व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। जन्म स्थान से जितना दूर अपना धंधा पानी करेंगे, उतनी बड़ी तरक्की आप जीवन में निश्चित पाएंगे। यहाँ पे मछली का शानदार चिन्ह बन रहा है। आगे जाके ये तो जरूर है, भाग्य में बड़ी उछाल है। बहुत भाग्यशाली व्यक्ति ये आपको बनाएगा। यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते, अर्धनाड्यस्तु सुविज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो, ये हमारा पौराणिक ग्रंथ कहता है, समुद्र विज्ञान। और दूसरा देखेंगे, ये केतु से प्रॉपर तरीके से मिला हुआ। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आप धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति बनेंगे, यात्राओं का जबरदस्त लाभ होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। और ये बुद्ध की तरफ देख रहा है, व्यापार में बड़ी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। लेकिन इस टाइम आपका सूर्य बिल्कुल आपकी ऊर्जा नहीं दे रहा है, इस बात का ध्यान रखना। जब सूर्य इस प्रकार से होता है तो व्यक्ति को विस्तार, फैलाव, नाम और यश नहीं मिलता है, धन की दिक्कतें ये और ज्यादा बढ़ा लेता है, काम बिल्कुल शून्य पे लाके खड़ा करता है। इसको बढ़ाने के लिए बहुत सरल है दिव्य सूर्य क्रिया।
मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, उसका आप पालन करें, लाभ होगा। रेखाएं बन रही हैं आपकी हथेली में, गलत नहीं है। ग्रह भी एक अच्छी स्थिति में पुष्ट अवस्था में उभर कर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत जल्दी ही, अगर मैं कहूं 2026 के जुलाई के मध्य से आपकी जीवन में बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। यहां तक थोड़ा नाखून बनाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये बुद्धादित्य जो राजयोग है वो आपके लिए निश्चित ही काम करेगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।